रिश्तेदार फोन कर दीजिए। क्या बोलना है? 1 तारीख को साइकिल का बटन दबाना है और अपनी लोकल प्रत्याशी अपनी बहन बेटी काजल निषाद को जिताना है। यही बात लगातार आप बोलेंगे। हमारे नौजवान साथी जितने मोबाइल चलाते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, यूट्यूब फेसबुक चलाते हैं, वो सब वीडियो और फोटो वायरल करे और लिखे कि साइकिल का बटन दबाना है, हमारी बहन काजल निषाद को जिताना है। हमारे जितने भी बाबूजी हैं, कहीं चक्की चौराहे पे चाय पीते हो, कहीं नात बात पटीदार से बात करते हो, कहीं नात बात रिश्तेदार के घरों में गए हो, तो वहां चर्चा करे कि साइकिल का बटन दबाना है और बहन काजल निषाद को जिताना है। हमारी महिलाएं कहीं शिव चर्चा में जाए, शादी में जाए, नात बात पटीदार में जाए, तो वहां चर्चा करे। जैसे शिव चर्चा करल जाला ना, तब की चुनाव चर्चा करल जाला। चुनाव चर्चा करिए, बोलिए साइकिल का बटन दबाना है और बहन काजल निषाद को जिताना। ये बहुत जरूरी बा। रोटी पलटावे बड़ा जरूरी हो गई बा। काहे कि सरकार बड़ा मन बड़ई हो गई। सरकार के देहिया में डर नहीं रह गया। अगर सरकार के देहिया में डर होता तो महंगाई कम करती, नौजवान साथियों को रोजगार मिलता। ये बच्चे हमारे आज भी टूअर बने हुए हैं। आज भी हमारे बच्चे गरीब बनकर का से कबूतर उड़ा रहे हैं, अमीर के बच्चे का से कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। इस बात को समझिए। ये आज भी जाकर थरिया लेकर खिचड़ी अगोर रहे हैं। इनको अच्छा शिक्षा मिलेगा? पूरा भोजन भी अच्छे से नहीं देते हैं। तो सरकार मनबड़ हो गई। सरकार के देहिया में डर होता तो अच्छी शिक्षा देती, देहिया में डर होता तो रोजगार देती, देहिया में डर होता तो महंगाई नहीं बढ़ती, देहिया में डर होता तो हमारी महिलाएं समूह की महिला बनकर लोन नहीं उठाती। बात को समझिए। पति का रोजगार नहीं, इस सरकार में पति का रोजगार नहीं। बेटा के पेपर लीक हो जाता, अच्छा नंबर ना होता कि वो अच्छा नंबर ना देता, नंबर वो काट लेता। गरीबन के तो नंबर वो कटा जाता। और नून रोटी खाकर माता पिता नून रोटी खाकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि हमारा लड़का हो, बड़ा हो, इंजीनियर बनी, डॉक्टर बनी, IAS बनी, अधिकारी बनी, PCS बनी, कोनो जिला जवार के नाम रोशन हो, नात पटीदार के समाज के नाम रोशन हो। और गहीना बेचकर बच्चों को और बेटियों को पढ़ाते हैं। हमारे बाबूजी जमीन बेचकर बच्चों को पढ़ाते हैं कि कोनो नाम रोशन हो हमारा। लेकिन ये सरकार नौकरी देने वाली नहीं है। यहाँ जीतपुर में पढ़वाइया लड़का लड़की नहीं बेटा बा ना कि वो सरकारी नौकरी मिलल भाजपा सरकार में नहीं मिलल। तो 10 साल मोदी जी सरकार के हो गए, 7 साल योगी बाबा सरकार के हो गए, तो सरकारी नौकरी नहीं मिलल। सरकारी नौकरी पहले महत्व का वाला ही जानिए। सरकारी नौकरी जिनके घर में होती है उनका रहन सहन बदल जाता है। 2 पहिया खड़ा हो जाला, 4 पहिया घर में आ जाला, लड़का के पढ़ाई लिखाई कोई बदल जाला, अच्छा अच्छा कपड़ा मिले लगेला। जिनके सरकारी नौकरी होता है इनके साथ ये कुल होता है। लेकिन सरकारी नौकरी इसीलिए सरकार आपको देती नहीं है कि गरीब गरीब बना रहे। गरीब के बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो सवाल पूछेंगे, काजल निषाद की तरह दहाड़ने लगेंगे, फूलन देवी की तरह दहाड़ने लगेंगे, जमुना निषाद की तरह चलने लगेंगे। इसीलिए गरीब को गरीब बनाया जा रहा है। अमीर ज्यादा अमीर बन रहा है और गरीब ज्यादा गरीब बन रहा है इस सरकार में। तो इसीलिए इनके दहिया में डर ना है। आपके सांसद हमारी महिलाओं को तो पता ही नहीं होगा कि सांसद कौन है। सखी पता बा कौन सांसद है जी? बेटा बताओ चाची कौन सांसद है? हाँ गोलू तू पहले बताना बेटा, बता गोलू बता। जब हम आपको पूछ रहे थे कि कौन सांसद है तो गोलू धीरे धीरे रवि किशन ऐसे बता रहा था, आपका मदद कर रहा। तो रवि किशन आपके सांसद है जो 5 साल जीते हुए हैं। जीतने के बाद आपके लिए कभी किसी दरोगा से उन्होंने लड़ाई की? आपके जमीन के मामले में
मुख्यमंत्री जी को जाकर कभी ज्ञापन दिया उन्होंने? आपके लिए कभी सुख और दुख में आए? आपने देखा यहाँ जीतपुर में आए किसी घर में? बाबू देखा है कहीं किसी के घर? किसी दरोगा को हड़काए आपके लिए? किसी अधिकारी को हड़काए आपके काम के लिए? कभी अस्पताल में कोई इंतजाम किए? आपकी बेटियों की शादी करवाए जैसे विजय बहादुर जी करवाते ग्रामीण में? धन्यवाद देना चाहिए हमें तो कि बेटियों की शादी करवाते हैं। जो सांसद को करवाना चाहिए, जीते हुए सांसद को हारे हुए प्रत्याशी करवाते हैं, वो जीते हुए होकर नहीं आते हैं। तो इस बात को समझिए। कभी आपकी बेटियों की शादी आपके सांसद जी ने करवाई? कभी बच्चों के एडमिशन के लिए कुछ मदद की? स्कूल में पढ़ाई लिखाई खातिर कोनो मदद किए? तो जो अपनी बेटी के नहीं हुए, उनकी बेटी रो रही है, उनकी पत्नी रो रही है और दूसरी मेहरारू के साथ रह रहे हैं अपने 4 बच्चों के साथ, और पहली को छोड़े हुए वो बेचारी रो रही है कि पिताजी हमको अपना लो, हमको खर्ची पानी दे दो, काहे छोड़ दिए और ध्यान नहीं दे रहे। तो जो अपनी बेटी का सम्मान नहीं कर सकते हैं, वो आपकी और हमारी बेटी का सम्मान करेंगे? जो अपनी पत्नी के मंगलसूत्र का मान नहीं रखते हैं, वो आपकी और हमारे मंगलसूत्र का मान रखेंगे? तो बात को समझिए। वो बाहरी है, वो नहीं समझेंगे। महिलाओं का दर्द एक महिला समझ सकती है, वो पुरुष कभी नहीं समझ सकते हैं जो अपनी पत्नी के मंगलसूत्र का मान नहीं रखते हैं। उनकी पत्नी दर दर की ठोकरें खा रही है, उनकी बेटी दर दर की ठोकरें खा रही है, कह रही हम कोर्ट में जाएंगे, हम पुलिस में जाएंगे, और ये माननीय जी को कोई सुख नहीं, अपने में रहते हैं, अपने में मस्त रहते हैं। और इसीलिए आपका आशीर्वाद हमारे साथ है कि मैं पैर टूटा था फिर भी चल रही थी, और मैं हार्ट अटैक आया फिर भी चल रही हूँ, और आपके आशीर्वाद से मैं यमराज को हरा कर आ गई। तो आपके आशीर्वाद से जो दम मारने वाले दमराज को नहीं हरा देंगे। जो यमराज को हरा सकता है वो दमराज को भी हरा सकता है। थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, थोड़ी सी शक्ति चाहिए आपसे। आप लोग चर्चा करिए और कुछ नहीं, सिर्फ चर्चा करिए लगातार, क्योंकि ये सरकार राशन के नाम पर आपको बरगलाएगी। घटिया राशन देती है आपको, जहर देती है आपको। अच्छा ये बताइए, नमकवा में शीशा वाला, नमकवा में शीशा वाला मोरन वाला बालू खाए में किचिर किचिर कर रहा था ना, घटिया नमक। और प्लास्टिक का चावल ऐसे धोल जाला तो ऊपर आ जाला, प्लास्टिक वाला चावल इतना घटिया मजाक कर रही है सरकार। कोई अपने कलेजे के टुकड़े को शीशा वाला नमक खिलाएगा? महतारी बिचारी 9 महीने पेट में रखती है बच्चे को, कलेजे के टुकड़े को कोई प्लास्टिक का चावल खिलाएगा? बीमार करेगा। लेकिन ये सरकार आपको घटिया राशन खिलाकर बीमार करना चाहती है। ये सरकार आपको इंजेक्शन के नाम पर जहर भी दे चुकी है, आपको पता ही नहीं चला। जो आपने वैक्सीन लगाई है, ये सरकार जो कह रही थी कि वैक्सीन लगावे पड़ी, इंजेक्शन लगावे पड़ी, स्कूल में बच्चा ना जाए नहीं तो इंजेक्शन लगाई तब जाए, ट्रेन में नहीं चढ़ेगा जब वैक्सीन लगाओगे तो चढ़ना है, फ्लाइट में नहीं जा सकते वैक्सीन लगाओ, यहाँ जाओगे तो वैक्सीन लगाओ, वहां जाओगे तो वैक्सीन लगाओ। हर जगह कहा था कि नहीं कहा था सरकार? वैक्सीन लगाने के लिए कहा था कि नहीं कहा था? और अब कोर्ट ने कह दिया कि जो वैक्सीन लगाए हैं उनको हार्ट अटैक भी हो सकता है और खून के थक्के जम सकते हैं, वो वैक्सीन नहीं जहर है। तो सरकार ने कह दिया, मोदी जी ने, कि जहर हम नहीं दिए हैं, जनता अपने आप ली, जनता अपने आप ली है। बताइए हाथ उठाकर, जनता अपने आप ली थी? सरकार ने बताई थी कि वैक्सीन लगाना है, वैक्सीन लगाना है, और इस तरह से जहर दिया गया। और ये इसलिए दिया गया कि 500 करोड़ मोदी जी चंदा लिए हैं वैक्सीन वाली कंपनी से, और इसीलिए अनिवार्य हो गया था इंजेक्शन लगाना। तो अपने तो अमीर सब घर भर नहीं लिए, लेकिन गरीब जनता को दे, जैसे लाइन में खड़ा कर दिया था
नोटबंदी में। जैसे कोरोना में लाइन में खड़ा कर दिया था ऑक्सीजन लेने के लिए, ऐसे वैक्सीन लगवाने के लिए भी लाइन में आपको खड़ा किया था। ये जहर दे रही है जनता को। इसलिए बात को समझिए कि जरूरी का बात